नमस्कार दोस्तों। आजकल लॉकडाउन में हमें वर्क फ्रॉम होम बहुत करने की बातें सुनने में आ रही हैं कि करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से सबसे मुख्य समस्या जो आ रही है वो है बैक पेन। और उसमें से भी सबसे जो अलग तरह की समस्या है जिसका कि निदान उपचार बहुत ही ज़रूरी हो गया है वो है टेल बोन पेन। दोस्तों, टेल बोन पेन कॉक्सीगोडीनिया और कॉक्सीडीनिया या कॉक्साल्जिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कॉक्सिक्स मैंने बोला, ये शब्द जो है ये अंतिम के 4 जो टेल बोन होती है उनके लिए यूज़ होता है, और ये आपस में जुड़े होते हैं कई बार, लेकिन ये उसके ऊपर की जो हड्डी होती है उसके साथ एक जॉइंट भी बना रहे होते हैं। तो इन्हीं में प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज इस वीडियो में मैं आपको कॉक्सीडीनिया के बारे में या कॉक्साल्जिया के बारे में या कॉसिक्स पेन के बारे में बताने वाला हूं, यानी टेल बोन पेन। तो तैयार हो जाइए, जानिए जानने के लिए कि क्या क्या इसके मेन कारण हैं और कैसे इसका उपचार हो सकता है। तो सबसे पहले कारण से शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल लगातार बैठे रहने की वजह से हमारे टेल बोन पे ओवर प्रेशर पड़ता है। जब हम इसको एक प्रोलॉन्ग पोस्चर में बैठे रहते हैं टेल बोन के ऊपर, हम जब बैठते हैं तो हमारे एक पोस्चर धीरे धीरे करके आगे कंप्यूटर पे वर्क करते हुए स्ट्रेट बैठते हुए ऐसे चला जाता है, और फिर ऐसे ऐसे करते हुए हल्का सा हम पीछे बेंड कर जाते हैं। इससे क्या होता है, आप देखें तो ये पोर्शन जो है, जो सबसे टेल बोन है, सबसे लास्ट बोन जो है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे एक ये पोस्चर जो है हमारा एक मेन कारण है इसमें। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इसके पीछे कारण है वो है ओवरवेट। ओवरवेट को समझने के लिए आप BMI समझ लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स। हाइट मीटर में निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हाइट को जो है मीटर में निकालने के बाद वेट को किलोग्राम में निकालिए, और जितना वेट आए उसको आप डिवाइड कर दीजिए अपने हाइट के स्क्वायर से। जितना आएगा उसको आप देखिए कि 27.4 फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए 29.4, इससे अगर ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं। और ओवरवेट होने का मतलब है कि हमको वेट कम करना है। तो ये 2 कारण, एक तो पोस्चर जो मैंने आपको करके दिखाया कि इस पोस्चर में ओवर सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग से हो सकता है, और दूसरा जो है हमारा ये ओवरवेट होना। तो दोनों को आप, ऐसी चीज़ें हैं जिनका ऊपर आपका कंट्रोल है, जिनको आप लेट से या मतलब अपने कंट्रोल के हिसाब से उसको आप आगे के समय में कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बढ़ने नहीं दे सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं बाय वेरियस एक्सरसाइजेस। सो पोस्चर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं बार बार उसकी ट्रेनिंग करके। ये 2 जो कारण हैं वो कंट्रोल वाले हैं, जिन पे आपका कंट्रोल है। अगले जो कारण हैं वो है एजिंग। एजिंग में भी ऐसा होता है कि जो टेल बोन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने लग जाता है। हाँ, एजिंग से आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, अंडर वेट में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसल्स वहाँ पे कुशन्स उतना सफिशिएंट नहीं होते हैं टेल बोन पे, इसलिए भी टेल बोन पेन होती है। सो नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट रीजंस, एजिंग। जैसे एजिंग में बताया, एजिंग के बाद आपको आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इन्फेक्शन कभी भी किसी एक प्रोसीजर की वजह से, कोई प्रोसीजर होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या अदरवाइज़ भी। एक और रीज़न है वो है कैंसर। सबसे रेयर है, नाइट पेन ज़्यादा होता है, और जो बेसिकली ये मेटास्टेटिक होता है। अगर कैंसर होता भी है तो मेटास्टेटिक, किसी और जगह पे प्रॉब्लम कैंसर होने की वजह से स्प्रेड होकर वहाँ पहुँचता है मोस्टली। तो कारणों के बाद अब हम चलते हैं निदान की तरफ, उपचार की तरफ। जैसा कि कारण में ही पता चल रहा है, कारणों से इसको ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पेन से आप धीरे धीरे करके उबर सकते हैं। जनरली ये कुछ हफ्तों या महीनों में खुद ही ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेन, जैसा मैंने कारण में बताया है कि ओवर प्रेशर प्रोलॉन्ग पोस्चर की वजह से हो सकता है, तो पोस्चर को हमको प्रोलॉन्ग नहीं करना है। हमको सिटिंग जब हम करें तो उसके बाद हम अपने आप को थोड़ी देर के बाद गैप दें। गैप देने से लगातार उस जगह प्रेशर नहीं पड़ेगा और एक बार पोस्चर भी मेंटेन होगा। देखिए दोस्तों, जब हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, आप अपने हैंड्स के ज़रिए समझाता हूँ कि अगर ये लोअर बोन है और वो इस तरह से टिल्टेड है, ये आपकी अपर पोर्शन है। अब आप जब इस पर बैठे हुए हैं
तो अगर ये पोर्शन जो है ज़रा भी मूव नहीं कर रहा है तो इसको भी एडजस्ट होने के लिए बहुत जगह नहीं मिलेगी। आप इसके ऊपर लगातार प्रेशर बनाए रखेंगे तो ये ओवर स्ट्रेच होता रहेगा। सो इसीलिए प्रोलॉन्ग प्रेशर इज़ नॉट गुड फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन, इवन इट इज़ नॉट गुड फॉर द बैक पेन ऑल्सो। सो प्रोलॉन्ग पोस्चर को हमको अवॉइड करना है। हमको हर आधे घंटे या 20 मिनट पे एक बार स्टैंड अप करना है, वॉक अराउंड द चेयर करना है। इससे हमें प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा सुधार मिलने लगेगा। हम लगातार नहीं बैठेंगे तो इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट उपाय है वो आप कर पाएंगे इससे। अब आपको मैं बताता हूँ एक दूसरा मेथड ट्रीटमेंट का जो सबसे ज़रूरी है। आप सिट बाथ के नाम से आपको मार्केट में एक ऐसा टब मिल जाएगा जिस पे आपके आराम से आप बैठेंगे, लेकिन उसका प्रेशर जो होगा वो बैक पे, लोअर टेल बोन पे नहीं जाएगा, बट उस बात में आप वार्म वाटर रख करके थोड़ा सा सलाइन उसको बना करके उसको आप उसमें बैठेंगे 15 मिनट के लिए तो फ़ायदा होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको जब आपका प्रॉब्लम थोड़ा पुराना हो जाए। एक जो कारणों में से एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो इंजरी भी होता है। कई बार हम फॉल कर जाते हैं इसके ऊपर, कुछ दिन के बाद हमें पेन शुरू होता है, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा इसमें आइस पैक होता है। शुरू के 72 आवर्स तक आप 15-20 मिनट्स के आइसिंग पर डे कम से कम हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में या तो करते रहें और लगातार 2-3 दिन तक इस तरह से करते रहें। उसके बाद आप हॉट पैक की तरफ जा सकते हैं। तो अगर इंजरी हो तो शुरू में हीट की जगह कोल्ड पैक ही करें, आइस पैक करें और प्रॉपर उस पोजीशन पे रखें और उसको हील होने दें, उस पर प्रेशर नहीं पड़ने दें। सिट बाथ करें और सिट बाथ के अलावा जो मैंने आपको बताया कि अपना आप पोस्चर जो है वो चेंज करते रहें बैठे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या एक्सरसाइज। जब आप ऐसे बैठ जाते हैं तो आपके टेल बोन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज ये करनी है आपको। जब भी बैठें तो आप स्ट्रेट बैठें और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जाएं काम करते वक्त, ये बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है। दूसरा जो है, आप एक्सरसाइज के लिए जो ब्रेक देंगे, वो एक्सरसाइज जो करेंगे रेगुलर तौर पे, वो एक इस तरह से होगी। आप टॉवल का एक छोटा सा रोल बना लें और उसको आप इसके नीचे रख लें और जस्ट आप ऊपर लिफ्ट करने की बजाय टॉवल को प्रेस करें लाइक दिस एंड होल्ड करके रखें थोड़ी देर, 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोबरा पोज। कोबरा पोज यानी यूं करके, जितना भी आपसे ठीक से टॉलरेट हो जाए। ये ज़बरदस्ती नहीं है कि हम पूरा उठा दें, हम थोड़ा, अगर ये पॉसिबल ना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें आप लगभग आधे मिनट या 1 मिनट तक अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, और दोनों हाथों को आप एक जगह पे पोजीशन कर लीजिए और अपने हिप्स को बैकवर्ड ले जाइए। उसके बाद एक साइड टिल्ट, फिर दूसरी साइड टिल्ट। ये तो हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। कैट एंड कैमल में आपने हम बनाया और नीचे ड्रॉप कर दिया, हम बनाया और नीचे ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से आप 10-15 टाइम्स ट्वाइस अ डे से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इन सारी एक्सरसाइज के बाद आप ध्यान रखिए कि आप टाइट क्लोथ्स ना पहने और बैठते समय में भी आप एक स्पेशल सीट्स आती हैं इनके लिए, जिससे कि टेल बोन पर प्रेशर नहीं आता है। वैसे तो मैंने बताया कि आप आगे झुक के बैठिए, लेकिन अगर फिर भी उस पर प्रेशर आ रहा है तो उसको ओवर बाईपास करने के लिए सीट्स आती हैं, या आप कोशिश कर सकते हैं ऐसे आप पिलो ले करके और पीछे वाले हिस्से पे वेट ना पड़े, ऐसे आप बैठ सकते हैं। इस तरह से आपको अपना काम करना है और आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। आपके पैर की जो पोजीशन होगी, फुट जो होगा वो भी
उसके लिए भी फुट बेस थोड़ा आप एलिवेटेड कर सकते हैं ताकि आपको फुट हैंग ना कर रहा हो और इस तरह से आप अपने टेल बोन को बचा सकते हैं। अगर ये सब करने से आपको आराम ना मिल रहा हो, आपका पेन बढ़ रहा हो, तो ज़रूर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, चेकअप कराइए और बाकी जो कारण हैं उनको रूल आउट कर लीजिए और फिर आप इससे कुछ हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन उपायों के अलावा कुछ फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी जिसकी डेप्थ 3 सेंटीमीटर तक होती है और टेंस थेरेपी जो या IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी जिसमें कि करंट्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं और वो टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं। उसमें 4 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं अराउंड द एरिया और उनके जो वेव्स होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं उस एरिया में जहाँ पे पेन होता है। तो इस तरह से आप इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन हमारा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।